भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की और भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं वर्षी पर भोपाल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2025 के दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को वर्ष 2025 के श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा गर्ग को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि नाथुला पास पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त कर पूजा ने प्रदेश और देश दोनों का मान बढ़ाया है। प्रदेश में विश्व दिव्यांग दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। मंदसौर, कटनी, नीमच, रायसेन सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे विविधता को बढ़ावा मिलता है, जहां पेड़ पौधे और मवेशी सह अस्तित्व के साथ प्राकृतिक जैव विविधता को मजबूत करते हैं। सोशल मीडिया पर एक आलेख को साझा करते हुए श्री मोदी ने देश भर के लोगों का आह्वान किया कि प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाएं और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का आधार और भारत की परंपरागत ज्ञान प्रणाली तथा आधुनिक पर्यायवासी सिद्धांत है, जिनसे बिना सिंथेटिक रसायनों के फसल उगाई जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत 50 करोड़ 97 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99.83% है। आयोग ने कहा कि लगभग 47 करोड़ प्रपत्र डिजिटल किए जा चुके हैं। नर्मदापुरम जिले में SIR कार्य 100% पूर्णता की ओर है। जिले में 98.08% डिजिटाइजेशन हो चुका है। बैतूल जिले ने मतदाताओं का 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का जिले में गंभीरता से पालन किया जा रहा है। लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज़, भ्रामक जानकारी और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर बढ़ती चिंताओं पर जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है और लोगों को सुरक्षित डिजिटल माहौल देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचे। उन्होंने लाडली लक्ष्मी बालिकाओं पर ड्रॉप आउट रोकने, आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार और IT के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन भर्ती लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है और टेक होम राशन की फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में भी प्रदेश प्रथम रहा है। स्पॉन्सरशिप योजना, मातृ वंदना योजना और लाडली बहना योजना से लाखों महिलाओं और बच्चों को लाभ मिला है। कई जिलों के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और आने वाले वर्षों में सेंट्रल किचन से गर्म भोजन, 9000 नए आंगनबाड़ी भवन और बालिकाओं के कौशल प्रशिक्षण जैसी नई पहलें लागू की जाएंगी। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं वर्षी पर भोपाल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने दिवंगत पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।
और ऐसी त्रासदी दोबारा न होने की प्रार्थना की। विभिन्न धर्मगुरुओं ने धर्म ग्रंथों का पाठ कर इसे मानवता के लिए अपूरणीय क्षति बताया। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, वरिष्ठ अधिकारी और गैस पीड़ितों के लिए कार्य करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश के लगभग 64% नागरिक कम से कम एक तरह की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, जिससे भारत सामाजिक सुरक्षा देने वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में इंडियाज 2025 सम्मेलन में उन्होंने बताया कि सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर नई श्रम संहिताएं बनाई हैं, ताकि मजदूरों की भलाई के साथ साथ निवेश और उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनियों के लिए इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहें इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से जुड़ी 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यह ऐप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इसके लिए राष्ट्रीय संकल्प और देश भर की प्रेरक कहानियों पर केंद्रित फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इस अभियान के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय देश भर के नागरिकों, संस्थानों और सामुदायिक नेताओं से इस आंदोलन में शामिल होने और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण के लिए आह्वान करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झाबुआ में लीड बैंक कार्यालय द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार विशेष शिविर जिला पंचायत सभागृह में आयोजित किया। खंडवा में मोतियाबिंद जांच के लिए शिविर तथा चयनित मोतियाबिंद हितग्राहियों के ऑपरेशन के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। और कटनी में रेहड़ी पटरी और छोटे फेरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नई पहल विशेष शिविर में 17 हितग्राहियों को एक साथ सौंपे गए स्वीकृति पत्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। और भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं वर्षी पर भोपाल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।